किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंख दुनिया की हर चीज को देख पाती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कभी नहीं दिखाई देता। ठीक ऐसे ही इंसान दुनिया की हर बुराई को, हर कमी को देख पाता है, मगर खुद की बुराई या कमी उसे कभी नहीं दिखती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक बादशाह की, जिन्हें अपने कुत्ते से, अपने डॉगी से बड़ा प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। वो अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था, सारा ध्यान, सारा खर्चा अपने डॉगी पर करता था। इतनी मोहब्बत उसे उस डॉगी से थी। कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहां भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, पॉलिटिकल मीटिंग हो या कहीं प्रजा के सामने मीटिंग हो, हर जगह पर अपने डॉगी को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था। नाव में सवार हुए, और जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ में कुछ सैनिक थे, उनके कुछ मंत्री थे, और उनके अलावा कुछ पैसेंजर्स भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहां जाते थे वहीं पर वो डॉगी जाता था, तो डॉगी भी नाव में बैठा हुआ था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफर था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था, नाव में बैठा था। वो डॉगी बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चलती है तो जो हलचल होती है उसकी वजह से वो डॉगी अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो असहज महसूस कर रहा था, इधर से उधर उछाले मार रहा था, उछल कूद कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था बार बार। तो जो बाकी पैसेंजर्स थे उनको भी डर लग रहा था। हर कोई डॉग के साथ में कंफर्टेबल नहीं होता, तो उनको लग रहा था कि कहाँ मतलब बादशाह अपने साथ में लेकर के आ गए। अब उस डॉग के उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट ना जाए, कहीं कोई पैसेंजर पलट ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझ लें, लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोल रहे थे, अरे वाह, हमारा डॉगी कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद में ये चीज उन्हें भी इरिटेट करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए, इस डॉग के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव ना पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाएं डॉग को, वो तो उनके दिल के करीब था। वो जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनमें एक फिलोसोफर बैठा हुआ था, एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस फिलोसोफर ने सोचा, हिम्मत की और जाकर के बादशाह के पास गया और बोला कि गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा डॉगी, आपका प्यारा कुत्ता है, ये हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको जो समझ में आ रहा है आप कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। वो दार्शनिक गया अपने पैसेंजर्स के पास में, जो उसके साथी बैठे हुए थे, उनको जाकर के बोला, दो लोगों को क्या हो, मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर के उस डॉग को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में कुत्ता गिरा वैसे ही उसकी जान पर बनाई। वो समझ नहीं पाया क्या करे। वो मतलब तड़पता हुआ, तैरता हुआ आकर के नाव को पकड़ लिया उसने। थोड़ी देर तक वो नाव को पकड़ करके नाव चलती रही, वो उसके साथ में रहा। उसके बाद में दार्शनिक जो था, फिलोसोफर जो था, उसने अपने साथियों से कहा कि भाई काम करते हैं, इसको वापस उठा करके नाव में ले आते हैं। वापस से उन तीनों ने मिलकर के उस डॉग को उठाया और नाव में बैठा दिया। वो जो शाही डॉग था, जो कि बादशाह का बड़ा प्यारा था, जो उछल कूद रहा था, वो चुपचाप से नाव में जाकर के कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, पैसेंजर्स को समझ नहीं आया कि क्या हो गया। अचानक से इसकी उछल कूद बंद हो गई। तो बादशाह ने पूछा उस दार्शनिक से, फिलोसोफर से, कि क्या किया, जो इतना उछल कूद रहा था वो अचानक से पालतू बकरी बन गया है। तो फिलोसोफर ने कहा कि बादशाह, बड़ी सिंपल सी बात है, जिंदगी में जब तक खुद पर कोई विपत्ति नहीं आती, खुद पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक हमें दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे की सिचुएशन समझ नहीं आती है। जब खुद की जान पर बनाती है तो हम दूसरे की सिचुएशन अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की जिंदगी पर कमेंट करने से पहले 10 बार 12 बार सोचिएगा। ये कहना बड़ा आसान होता है कि लास्ट बॉल पर 6 लग सकता था, लेकिन मैदान में जाकर के उस गेंद का सामना करना, जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, वो एक अलग कहानी होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरों पर कुछ कहने से बचें, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को अच्छी करने की कोशिश करें। ये छोटी सी कहानी बस यही बात सिखाती है। और याद रखिए कि कमी देखनी है, बुराई देखनी है, तो सबसे पहले अपनी देखिए, उसे ठीक कीजिए, उसके बाद दुनिया के बारे में कुछ कहना शुरू कीजिए। आरजे कार्तिक जाते आते बस यही कहेगा जो हर बार कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।